नीट यूजी परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है। 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। नीट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अब कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश पर ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून को से पहले आ जाएगा। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स की परीक्षा एक बार फिर होगी। एनटीए ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा, और वो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते तो उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स के अलावा बाकी याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एनटीए ने भी कह दिया है कि अब जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा। सबसे पहले इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सामने आया है, क्या अपडेट्स है, विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही नीट परीक्षा के परिणाम आए थे उसके बाद से ही यह विवादों में आ गया था। ऐसा कहा जाने लगा कि परीक्षा के परिणाम जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में जारी किए गए हैं, और उसके साथ साथ परिणाम में जिस तरह से अंक आए थे, 720 में से 720 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा 719, 718 और 717 नंबर भी मिले थे। इसको लेकर के बार बार यह सवाल उठाया जा रहा था, क्योंकि 4 अंक मिलते हैं एक सही जवाब के लिए और एक गलत जवाब के लिए 1 अंक कटता है। ऐसे में 719 नंबर कैसे आ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस पर नीट ने एनटीए ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। एनटीए ने बताया था कि ग्रेस मार्क जो है वो कुछ विद्यार्थियों को दिए गए हैं, इसलिए 719 अंक आए हैं। अब उसी ग्रेस मार्क को लेकर के फैसला आया है। एनटीए ने उस फैसले को वापस लिया है और बताया है कि अब इस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को 1500 से अधिक अभ्यर्थी जो थे जिन्हें ग्रेस नंबर मिला था, उनको या तो दोबारा परीक्षा देनी होगी, या फिर अगर वो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें ग्रेस मार्क के बगैर जो उनका स्कोर होता है उस स्कोर के साथ उन्हें काउंसलिंग के लिए जाना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा विवाद भी यही था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2-3 अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही थी। ग्रेस मार्क से संबंधित याचिका पर भी सुनवाई हो रही थी, और अनुचित साधनों का उपयोग करके परीक्षा पास करने की भी बात की गई थी, और उसको लेकर के भी एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि अब उसमें 8 जुलाई तक एनटीए को समय दिया गया है, जिसमें वो अपना जवाब जो है वो पेश करेगी, और उसके बाद फिर उस मामले पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी काउंसलिंग पर रोक तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इन 1563 अभ्यर्थियों को जिनको दोबारा से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, जो कि 23 जून को प्रस्तावित है परीक्षा होगी, और 30 से पहले उसका परिणाम जारी होगा, ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से जारी रह सके। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा सोमू, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनाते हैं आप लोगों को। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया, और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।